हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं संजय कुमार राय। आज हम लोग जो है सो एक नया चैनल चालू कर रहे हैं, दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। चूँकि मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और चूँकि 4-5 साल से जो है सो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम कर रहा हूँ, तो हमें एक्सपीरियंस है। और साथ में मेरी वाइफ जो है सो लेक्चरार हैं, जो इलेक्ट्रिकल से ही हैं। तो हमारा जो है सो दक्ष सिविल सर्विस अकेडमी ऑलरेडी रन कर रहा है। और उसके साथ में जो है सो बिहार बोर्ड के लिए हम एक अलग से जो है सो बिहार बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल चलाते हैं। और साथ में सीबीएसई के लिए हम सीबीएसई बोर्ड स्टडी ग्रुप चैनल चलाते हैं। तो हमने सोचा कि जो हमारी कोर है, सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उससे रिलेटेड भी हम एक चैनल शुरू करना चाह रहे थे। तो ये हमारा जो है सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम और हमारी वाइफ जो है सो हम प्रैक्टिकल नॉलेज, पावर सिस्टम और मशीन के बारे में आपको बताएंगे। और मेरी वाइफ जो है सो बाकी जो भी होगा वो भी कंट्रीब्यूट करते रहेंगे टाइम टू टाइम। और हम दोनों मिल करके जो है सो इस चैनल को चलाएंगे। ठीक है। तो मैं अपने वाइफ को इनवाइट कर रहा हूँ कि बाकी वो क्या क्या पढ़ाएंगे वो बता देती हैं। ठीक है। और ये चूँकि अभी कोरोना का समय चल रहा और लॉकडाउन है, तो इसलिए जो है सो हम चाह रहे थे कि आप लोगों की थोड़ी मदद की जाए। दूसरा चीज़ है कि सिविल सर्विस एकेडमी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल में आता है। और साथ में जो पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं, जो इनके पॉलिटेक्निक के बच्चे, वो भी बहुत सारा रिक्वेस्ट कर रहे थे। और साथ में जो है सो जो बीई के बच्चे हैं या फिर बीटेक कर रहे हैं या फिर जो गेट कर रहे हैं या पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए हेल्पफुल होगा हमारा ये ऑनलाइन चैनल है। आप लोग सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें और बताएं। और बाकी ये बताएंगे कि ये क्या क्या पढ़ा रही हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। माई सेल्फ ऋतुराज कठेल। आई एम अ लेक्चर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉलिटेक्निक कॉलेज, नौगांव डिस्ट्रिक्ट, छतरपुर, एमपी। ओके। तो मैं जो अपने हस्बैंड के साथ एक नया चैनल स्टार्ट कर रही हूँ, जिसका नाम है दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस चैनल का उद्देश्य एक ही है, एक ही पर्पस है हमारा, ताकि जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सकें, ऑनलाइन पढ़ सकें। क्योंकि अभी कोरोना का टाइम चल रहा है, हम बाहर जा नहीं सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हम स्टडी को क्या रखें, जारी रखें, और हम यहाँ से अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, क्योंकि मैं एक पॉलीटेक्निक में लेक्चर हूँ, तो मेरे को पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास इतना पैसा नहीं होता कि वो बाहर जाके क्या कर सकें, कोचिंग्स वगैरह कर सकें। तो वो क्या कर सकते हैं, हमारे इस चैनल के थ्रू, इन क्लासेस के थ्रू क्या कर सकते हैं, ईजिली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। ये टोटली फ्री है, आपको पता ही है, यूट्यूब पे और सारी चीज़ें आप लोग के लिए फ्री रहती हैं। आप नेट दिन भर चलाते हैं, ऐसा तो नहीं है। सब आजकल मोबाइल सबके पास है, खाने के लिए पैसा हो या नहीं हो, मोबाइल सबकी जेब में है और उसमें डाटा भी सबके पास रहता है। तो आप जो दिन भर व्हाट्सअप फेसबुक चलाते हैं, उसकी जगह अगर आप दिन में आधा घंटा भी, क्योंकि हम डेली क्लासेस अपना लेक्चर डालेंगे, वो 18-20 मिनट, इससे ज़्यादा का नहीं होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि आप इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। तो आप डेली लेक्चर हमारा 18-20 मिनट का अगर देखेंगे, तो आपकी स्टडी कंटिन्यू चलती रहेगी और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप इजीली उसको समझ सकेंगे। ठीक है। तो मेरा नाम क्या है, ऋतु राज कठेल। ठीक है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं एक लेक्चरर हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। ठीक है। मैंने जो बी किया हुआ है वो 2012 में पास आउट हूँ एलएम भोपाल से। उसके बाद मैंने एमटेक किया हुआ है 2015 में SGSITS इंदौर से। ओके। उसके बाद मैं 2015 से लेक्चरर हूँ। मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है 3 टाइम्स, 2012 में, 13 में, देन आफ्टर 15 में। ठीक है। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। तो मैंने गेट क्वालिफाई किया हुआ है, गेट की स्टडी की है, उसके साथ साथ आईएएस की भी स्टडी की हुई है हमारी। ठीक है। मैं बी किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है, और अभी मैं लेक्चर हूँ कहाँ पर, पॉलीटेक्निक कॉलेज में। ठीक है। तो मेरे को सारा का सारा नॉलेज है कि स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या आता है, क्या बेसिक्स उनके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है। तो
हम क्या करेंगे, इस चैनल के थ्रू जो भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वो सारी चीज़ें लेके आएंगे, बेसिक लेवल से लेके अप लेवल तक। ठीक है, मतलब जो हमारा बेसिक होता है, मतलब बेसिक क्या होता है, सबसे जो स्टार्टिंग होती है वो अगर कोई करता है तो या तो ITI, उसके बाद डिप्लोमा, फिर हमारी इंजीनियरिंग हो गया, फिर MTech करता है, गेट की प्रिपरेशन करता है, IAS की करता है, PSU की करता है। IAS में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक हमारा सब्जेक्ट होता है। तो अपन बेसिक से लेके अप लेवल तक पूरी स्टडीज में करेंगे। ठीक है, मतलब शुरुआत से लेके जो भी हमारे बेसिक्स होते हैं, छोटे छोटे टर्म्स, ताकि आप अगर कोई भी डिप्लोमा का स्टूडेंट है, क्योंकि मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कॉलेजेस नहीं लग रहे हैं, तो वो परेशान है कि मैम मैं हम कहाँ से स्टडी करें, हमें समझ नहीं आ रहा है, बुक्स से इतनी जल्दी समझ नहीं आता कि कैसे पढ़ें, क्या पढ़ना चाहिए। तो स्पेसिफिक हमने उनके लिए चालू किया, लेकिन ये सबके लिए ही है, क्योंकि अगर हम डिप्लोमा कर रहे हैं, उसके बाद हम इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद हम MTech करेंगे, गेट की तरह कुछ भी करेंगे, तो हमें सबके लिए ये चैनल क्या होगा, हमारा यूजफुल होगा। ठीक है, तो ये चैनल उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टडी करना चाहते हैं। तो हम सबसे पहले बता देते हैं कि हम इस चैनल के थ्रू क्या क्या स्टडी करेंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो हम स्टडी करने वाले हैं इस चैनल के थ्रू। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो हमारा कोर्स है, ठीक है, वो क्या होगा इस चैनल का। ठीक है, मतलब इस चैनल के थ्रू हम कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट होगा हमारा वो होगा नेटवर्क थ्योरी, या फिर इसी को अपन बोलते हैं सर्किट एनालिसिस। ठीक है, तो जो हमारे डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं वो नेटवर्क थ्योरी, सर्किट एनालिसिस है, इसी में हमारे और सब्जेक्ट आ जाते हैं, बीम हो गया, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल, तो ये उनके सारे सब्जेक्ट इसमें क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे हमारे। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारा कौन सा, इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, थर्ड अपन पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिकल मशीन, इसमें मशीन 1 और मशीन 2 के नाम से भी जानते हैं हमारा। ठीक है, थर्ड जो अपन स्टडी करेंगे वो होगा हमारा क्या, इंस्ट्रूमेंटेशन, इसमें इमामी भी आ जाता है। ठीक है, ये मैं इसलिए बताते जा रही हूँ क्योंकि डिप्लोमा के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कुछ कि जिनको लगता है अरे मैम तो ये पढ़ा रही है बट हमारा सब्जेक्ट तो ये है। तो ये सारे ही सब्जेक्ट एक ही होते हैं, कुछ यहाँ पे होता है, कुछ वहाँ पे होता है, उनके जो टॉपिक्स होते हैं हमारे। ठीक है, तो इसलिए मैं स्पेसिफिक बता रही हूँ कि जो इमामी है वही आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आ जाएगा, उसके जो कुछ टॉपिक्स हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन में होते हैं। ठीक है, क्योंकि सब सारा सिलेबस वही होता है, डिप्लोमा लेवल पे जो होता है वो बेसिक पढ़ते हैं, BE लेवल पे थोड़ा और हाई आ जाता है, MTech लेवल पे थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाता है, क्योंकि अपन ये किसी सब्जेक्ट में करते हैं हमारा MTech। ठीक है, जैसे कि मैंने किसमें किया हुआ है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में MTech किया, तो उसमें सिर्फ अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ा है। जब अपन सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे तो बहुत डीप में स्टडी करेंगे। ठीक है, वही गेट के लिए है तो थोड़ा और हाई लेवल आ जाता है, IAS हो गया, IAS हो गया, तो इन सब के लिए थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता जाता है, लेकिन सब्जेक्ट ऑलमोस्ट सब वही होते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटेशन की स्टडी करेंगे, इसके बाद अपन करेंगे पावर सिस्टम, हो गया हमारा। ठीक है, उसके बाद अपन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हो गया हमारा कंट्रोल सिस्टम, और फिर जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट्स हैं इन सब की अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट भी हमारे बहुत सारे आते हैं, तो अपन क्या करेंगे, इन सब की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे इंजीनियरिंग के, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कोर सब्जेक्ट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो हमारे कोर सब्जेक्ट हैं वो क्या हैं, ये 4 हैं, ये 5 हैं। ठीक है, सर्किट थ्योरी, इलेक्ट्रिकल मशीन, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक, तो अपन इसी सीक्वेंस में इनको स्टडी करेंगे। सबसे पहले अपन नेटवर्क एनालिसिस, सर्किट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेसिक है। अगर आपने सर्किट थ्योरी को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, स्टडी कर लिया, एनालिसिस कर लिया, तो आपको ये सारे सब्जेक्ट बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो सबसे पहले सर्किट थ्योरी पढ़ेंगे, जैसे ही ये सब्जेक्ट कंप्लीट होगा हम मशीन पे स्विच करेंगे, फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक,
ये सारे अपन लाइन बाय लाइन पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अपने पास अभी टाइम सफिशिएंट है। ये चैनल हमने स्टार्ट किया है, अभी हमारा क्या है, जुलाई चल रहा है। तो जो भी हमारा नेक्स्ट सेमेस्टर होगा, बी मतलब डिप्लोमा वालों के लिए या फिर बी वालों के लिए, उनको भी अभी क्या है 6 मंथ्स होते हैं हर सेमेस्टर में, 4 मंथ्स भी मान के चलो हम कि कोरोना का टाइम है, लेट हो गया, अगर मान लो जल्दी पेपर, तो भी वो सारे सब्जेक्ट पहले कवर करा देंगे जो उनके इस सेमेस्टर में आने वाले हैं। और जो गेट का एग्जाम होता है हमारा, ठीक है, गेट का एग्जाम वो मोस्ट क्या होता है, फेब में होता है। तो तब तक हम क्या करेंगे, अपने सारे के सारे सब्जेक्ट क्या करेंगे, कवर कर लेंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट्स हो गए जो कि अपन क्या करने वाले हैं, इस वाले चैनल के थ्रू स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। अब जो टारगेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे अपन वो समझ लेते हैं कि हमारा टारगेट क्या होगा, कौन कौन से स्टूडेंट्स हमारे टारगेट हैं। तो सभी हो गए, डिप्लोमा लेवल के भी, बी लेवल के भी, जो एमटेक कर रहे हैं उनके लिए भी, गेट के स्टूडेंट्स हो गए, जो पीएसयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे हमारा वार्क हो गया हमारा, ठीक है, एनटीपीसी हो गया, NPCIL हो गया, और ऐसे सब बहुत सारे होते हैं हमारे, ठीक है। ऑलमोस्ट क्या हो गए हैं, ये गेट से ही हो गए हमारे, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए जो होते हैं हमारे एग्जाम, सब जगह के लिए अलग अलग होते हैं। बिहार बोर्ड का है तो बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होगा, एमपी का है तो एमपी के लिए होगा, राजस्थान का है तो राजस्थान, तो सबके लिए, ठीक है। एसएससी हो गया, तो इन सब के लिए जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अपन जो है वो क्या हमारा बेसिक लेवल से अप लेवल तक का, ठीक है, मतलब एकदम बेसिक से लेके गेट लेवल तक का सारा स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि सबसे टफ क्वेश्चन इसी में आते हैं। इसमें क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बहुत कम होते हैं, जो भी है वो एक नए ट्रिक के साथ देते हैं, बाकी हमारे जो बेस है वो हमारा वही लगता है हमारा। तो अपन को एक ट्रिक को समझना जरूरी है कि हमारा वो ट्रिक हमारी क्या है। तो ये सारा हमारा टारगेट ऑफ स्टूडेंट्स हो गया कि इन सारे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ डिप्लोमा के लिए है कि एसएससी के लिए, सारे स्टूडेंट्स के लिए ही है, क्योंकि अपन बेसिक इससे स्टडी करेंगे और पूरा जो भी हमारा इसमें मेन लेवल तक है, मतलब जितना हो सकता है उतना हम आपको पूरा इसके बारे में बताएंगे, ठीक है। इसके बाद अपन समझ लेते हैं कि जो हमारा टाइम टेबल रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, कैसे अपन स्टडी करेंगे, कैसे टाइम टेबल जो होगा वो हमारा क्या होगा, वीक में 5 डेज, ठीक है, मंडे टू सैटरडे हम क्या करेंगे, लेक्चर डालेंगे। संडे हमारा क्या होगा, ऑफ रहेगा। वीक में 5 दिन लेक्चर आएगा, डेली हमारा एक लेक्चर अपलोड होगा, आपको ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा, आप डेली एक लेक्चर स्टडी कीजिए, उसके नोट्स बनाइए, उसको बार बार सुनिए, पढ़िए, तो आपको वो इजीली हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हमारे कोई भी डाउट होते हैं तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे। हो सकता है कि 1-2 दिन लेट हो जाए, वो सबके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं, कभी नेट नहीं चल रहा, कभी कुछ है, लेकिन हम उनका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। बट आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो चैनल है वो हमने उन स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट किया है जो कि सीरियसली पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लेकिन अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप नहीं करें। लेकिन आप बिना मतलब का कोई भी कमेंट नहीं करें, अगर आपको पसंद आता है तो आप करें, नहीं आता है तो आप नहीं करें उसको, लेकिन आप अनएडवांटेज मतलब डिसएडवांटेजेस की आप कुछ भी उसमें कमेंट कर रहे हैं या कुछ भी है तो वो चीज़ें आप ना करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारा कमेंट बॉक्स भर जाएगा, हम उसको पढ़ेंगे, फिर हम उसको, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वो आप पूछ सकते हैं, बट आप कमेंट फालतू नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा टाइम टेबल हमने आपको बता दिया और डाउट बता दिया। इसके साथ साथ जैसे ही हमारा क्या होगा, एक सेशन कंप्लीट मतलब एक टॉपिक कंप्लीट होगा तो हम आपके लिए एक क्या करेंगे, असाइनमेंट अपलोड करेंगे, ठीक है। एक टेस्ट टाइप का होगा, असाइनमेंट होगा, जिसको आप सॉल्व करेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने आप को एनालिसिस कर सकेंगे, ठीक है। क्योंकि जो हमारी ऑफलाइन क्लास होती है, आमने सामने होती हैं, तो हम स्टूडेंट से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं उठा के कि बताइए इसका आंसर क्या होगा। उसको नहीं आता है तो उसको पता चल जाएगा, हमें भी पता चल जाएगा, हम उसको कुछ बोलेंगे तो उसको अपने आप में लगेगा कि अरे हमें नहीं आता है। बट यहाँ पे आपको जज करने वाला कोई नहीं है, हम आपसे डायरेक्ट नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, अभी हमारी लाइव क्लासेस नहीं चल रही हैं कि हम आपसे डायरेक्ट कुछ भी पूछ सकें। तो आपको खुद एनालिसिस करना होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम एक सेशन अपलोड मतलब हर एक सेशन के बाद जो भी टॉपिक हो जाएगा तो हम एक असाइनमेंट अपलोड करेंगे 8-10 में, तो उसका हम क्वेश्चन देंगे, फिर हम उसके आंसर भी आपको बताएंगे, सॉल्व कराएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, एनालिसिस कर सकेंगे और आप उसकी
स्कैन करके मुझे भेजेंगे तो उससे हमें भी पता चलेगा, मुझे भी नॉलेज होगी कि जो मैं डिलीवर कर रही हूँ सही में उसका यूज़ हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये हो मैंने आपको सारा का सारा बता दिया है कि हमारा जो चैनल है, इस चैनल के थ्रू अपन किन किन चीज़ों के बारे में स्टडी करना पढ़ेंगे, क्या हमारे स्टूडेंट्स ऑफ टारगेट है, हमारा जो टाइम टेबल है वो क्या रहेगा, डाउट आप कैसे पूछ सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल हो गया है कि अपन कैसे। अब अपन नेक्स्ट क्लास जो होगी, मतलब ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी, नेक्स्ट क्लासेस से अपन क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है सर्किट थ्योरी, उसके बारे में अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि हमारा सर्किट थ्योरी क्या होता है, बेसिक क्या है, कैसे क्या पढ़ना है, उन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। थैंक यू सो मच। Be safe in your home. Stay home. Stay safe and continue your study with me. ओके, तो घर में रहिए, सेफ रहिए और हमारे साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।